राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर से 370 हटने पर सारे विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई, गुपकार बना और साथ चुनाव लड़ने की बात कही। जब चुनाव थोड़ा नजदीक आया तो इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, इंडिया अलायंस के तहत लड़ने की बात की। जब चुनाव की घोषणा हो गई तो सिर्फ दो दलों का गठबंधन बचा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। और अब जब वोटिंग चल रही है, जब प्रचार चल रहा है, तो ये गठबंधन भी धराशायी हो गया और इस गठबंधन में अब तकरार, बिखराव दिखने लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में साथ तो है, लेकिन साथ दिख नहीं रहे हैं। दोनों ने गठबंधन किया था, सीटें बांटी थी। 51 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, जिसमें से 34 कश्मीर में, बाकी जम्मू के घाटी के इलाके में थी। और 32 सीटें कांग्रेस के पास थी और 32 में से 29 जम्मू में थी। 4 फ्रेंडली फाइट है इसमें से और 3 जो है कश्मीर में थी। अब इन्होंने सीटें तो बांट ली थी, लेकिन अब जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो इनके बीच में तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। दोनों गठबंधन में होने के बावजूद भी साथ नहीं दिख रहे हैं और दोनों के नेता एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। अब ये कैसा गठबंधन है जिसमें दोनों दल, गठबंधन के दल, एक दूसरे के लिए प्रचार ही ना करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस से निराश हो गई है और कांग्रेस तो अपने आप से ही निराश है। कांग्रेस का वहां पर संगठन ही कमजोर है और जो कांग्रेस के समर्थक भी हैं उनमें से कई कंफ्यूज है। इस वजह से राहुल गांधी ने प्रचार ही करना वहां पर कम कर दिया है, प्रचार ही नहीं किया है। आखिरी जो फेज रह गया है उसमें थोड़ी रैलियां बढ़ाएंगे, प्रियंका गांधी को लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक मुश्किल से 5-6 रैली ही कर पाए हैं। तो इस वजह से दोनों का गठबंधन ठीक नहीं चल रहा है। अब देखिए, जैसे जैसे चुनाव बीत रहा है, 1 फेज 2 फेज का प्रचार हुआ, मतदान हुआ, तो इनकी जो तकरार है वो और खुलकर सामने आने लगी। पहले भी गठबंधन पर सवाल उठाते रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, लेकिन अब ये दूरियां साफ दिख रही है। साथ चुनाव प्रचार की बात करें तो राहुल गांधी ने अनंतनाग, श्रीनगर, सोपोर में प्रचार किया था, रैली की थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला उसमें शामिल नहीं हुए। अब अनंतनाग और सूरनकोट जो जम्मू में पड़ता है उसमें फारूक अब्दुल्ला गए, उनके पिता, लेकिन अभी वो बहुत एक्टिव नहीं है, तो वो वहां पर पहुंच गए। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो इस वक्त एक्टिवली प्रचार कर रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, अब वही एक तरह से पार्टी चला रहे हैं, वो राहुल गांधी के साथ एक मंच पर नहीं आए। यूपी में ये 2 लड़कों की जोड़ी करते हैं, दोनों लड़के साथ घूमते हैं, अखिलेश हो गए, राहुल गांधी हो गए, साथ घूमते हैं। बिहार में जाते हैं तो साथ दिखते हैं, लेकिन ये ऐसा कैसा गठबंधन है जम्मू कश्मीर का कि उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक मंच पर आना ही नहीं चाहते। दोनों एक दूसरे के वोट को कन्वर्ट नहीं कराना चाहते और साथ में एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं करना चाहते। ये स्थिति इन दोनों दलों के बीच में जम्मू कश्मीर में चल रही है। और उमर अब्दुल्ला वो भी अपनी जो रैलियां हैं उनमें राहुल को नहीं बुला रहे। प्रचार, एक सोपोर सीट है जिसमें दोनों फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। अब बुधवार को 25 तारीख को इन्होंने प्रचार किया, लेकिन राहुल गांधी अलग प्रचार कर रहे हैं उसी क्षेत्र में और उमर अब्दुल्ला अलग प्रचार कर रहे हैं। और सिर्फ साथ दिखने की बात नहीं है, ये दोनों दल एक दूसरे के लिए मंच से वोट भी नहीं मांग रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ये नहीं कह रहे हैं अपने जो उनके समर्थक हैं, उनके वोटर्स हैं कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, और ना ही कांग्रेस कह रही है कि आप जो है एनसी को वोट दीजिए, जहां पर हमारा एकजुट गठबंधन का उम्मीदवार है वहां वोट दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि इंडी ब्लॉक के नेताओं को वोट दीजिए, पार्टियों को वोट दीजिए। अब इंडी ब्लॉक में तो पीडीपी भी शामिल है, तो राहुल गांधी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि पीडीपी की बात कर रहे हैं, ये बात तो क्लियर नहीं हुई। तो इनके बीच में कई बार इस तरह की चीजें दिख रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये तो हो गई सिर्फ प्रचार की बात, एक दूसरे के लिए वोट कन्वर्ट कराने की बात। निर्दलियों को लेकर भी एक दूसरे में, बागियों को लेकर कोई सहयोग नहीं है। कांग्रेस ने तो फिर भी एक्शन लिए हैं। अब क्योंकि पार्टियों ने सभी, क्योंकि इन्होंने गठबंधन किया था, तो इनके सभी नेताओं को तो टिकट मिल नहीं पाया 90 के 90 सीटों पर, तो कईयों में नाराजगी है, खासतौर से कांग्रेस में नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कश्मीर में तो ना के बराबर चुनाव लड़ रही है, तो नेता बागी हो गए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कश्मीर में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उन सीटों पर कांग्रेस के नेता बागी बनकर खड़े हो गए हैं। अब कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा है। अब देखिए, कांग्रेस के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पूर्व प्रेसिडेंट है इम्तियाज खान, जो कि ईदगाह से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो बागी हो गए हैं। वो कांग्रेस में रहते हुए भी निर्दलीय लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के खिलाफ। इसी तरह से खानियार सीट है श्रीनगर की, जहां पर वसीम शाला जो है
वो जो है निर्दलीय लड़ रहे हैं। एनसी के कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस के नेता है, और इसके अलावा आसिफ अहमद शेख जो हब्बा का दल से कांग्रेस के हैं, बागी होकर निर्दलीय लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के खिलाफ। अब इन नेताओं को कांग्रेस ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, इनको चेतावनी दी है और हटने के लिए भी कहा था कि चुनाव से पीछे हट जाए। कांग्रेस ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा कुछ नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल शेल्टांग है और इसके अलावा त्राल है, जहां पर 2 उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं कहा, इनको कोई कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा, इनको पीछे हटने के लिए नहीं कहा इन दोनों सीटों पर। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ी होते नहीं दिखना चाहती। यहीं पे दोनों की ये जो बिखराव है यहीं पर दिखता है कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। कांग्रेस कुछ कोशिशें करती है क्योंकि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है, कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस का साथ इसलिए लिया था ताकि बीजेपी का वोट काट सके। जम्मू से बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में सोचा था कि कांग्रेस के जरिए वहां पर सीटें काट ली जाएंगी, वोट काट लिए जाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस का हाल ये हो गया है कि कांग्रेस का संगठन निराश है। जैसे कि उमर अब्दुल्ला भी कह चुके हैं, उन्होंने अभी कुछ समय पहले ये बयान जारी किया कि राहुल गांधी जम्मू में ज्यादा रैली करें, उनके जो वहां पे कार्यकर्ता है वो निराश हो रहे हैं, उनके भी उनमें उत्साह ही नहीं है। राहुल गांधी जो है कश्मीर से ज्यादा जम्मू पर ध्यान दें। उन्होंने इशारा कर दिया कि जम्मू में कांग्रेस की हालत ठीक नहीं है और कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से वहां पर जो कार्यकर्ता हैं बिखरे हुए हैं। जरूरी नहीं है कांग्रेस का वोट कांग्रेस को ही पड़ जाए, वो वोट किसी दूसरे उम्मीदवार को पड़ सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पड़ जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की यही चिंता है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, जो जम्मू कश्मीर में जिसका कैडर है, जिससे लोग जुड़े हैं, लगाव रखते हैं, और जिनके नेता अगर एक आवाज देंगे, अगर ये कहेंगे कि कांग्रेस के नेताओं को वोट दें गठबंधन में, तो इसके बहुत चांसेस है, 70-80% चांसेस होते हैं कि वोट कन्वर्ट हो जाएगा। उनके वोटर्स इस बात को मानेंगे। लेकिन कांग्रेस का संगठन नहीं रहा है, चुनाव लड़ी है, वहां पर समर्थक है, लेकिन संगठन नहीं है कि आपके जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आपके नेता हों, अधिकारी हों, जो लोगों से मोहल्ले तक जुड़े हों, इस तरह का संगठन नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के राहुल गांधी अगर अपील भी कर दे तो भी जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चला जाए। और अब देखिए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी प्रचार नहीं कर रहे, कांग्रेस कमजोर है, तो इसके बाद तो कांग्रेस का वोट और कमजोर होगा, क्योंकि समर्थक कंफ्यूज हो जाएंगे। लोग, ऐसा नहीं है कि लोग जो है मन बना के हमेशा बैठे ही होते हैं कि इसको देना ही है, कंफ्यूज भी होते हैं। उन्हें लगता है कई बार कि जो जीत रहा है उनके इलाके से उसी को दे दें। वो कोई ऐसा भी निर्दलीय भी होता है जो उनके मुद्दे उठा रहा होता है। अगर आपके लीडर्स की अपील मजबूत नहीं होती है तो लोगों के वोट जो है भटक सकते हैं, वो किसी और को जा सकता है, और यही हो रहा है। और इस बयान के बाद तो और कांग्रेस का आधार है और कमजोर हुआ है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए ये नहीं चाहती कि कांग्रेस उसके बूते ही मजबूत हो जाए। और यहाँ तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना जो है गलती साबित होगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होगा, आप जीत सकते हैं, ज्यादा सीटें ला सकते हैं। क्योंकि जम्मू में कांग्रेस जो है वो कमजोर पड़ी हुई है, वो जिस मकसद से उसे उतारा जा रहा है उस मकसद में वो खरी नहीं उतरेगी, और कई सीटें उसमें जो हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत भी सकती थी वो भी हार जाए। तो इस वक्त हालात दोनों गठबंधनों के यही बने हुए हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में, उनके नेता अच्छी राय नहीं रखते हैं। फिर देखिए, एक बात 370 की भी है। कांग्रेस ये नहीं कहती है कि 370 वापस लाया जाएगा। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसको दूसरे डर भी है कि यहाँ 370 वापस लाने की बात करेगी, वहां पर हरियाणा में वोट न कट जाए, महाराष्ट्र में वोट न कट जाए, तो ये डर रहता है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियां हैं, निर्दलीय हैं, वो लोग खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन उनके नेता तो ये बात कहते हैं, हाँ 370 तो वापस ले आएंगे। भले ही ना ला सके, लेकिन लोगों को ये उम्मीद दी जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस उनके साथ दिखना कांग्रेस के लिए मुसीबत होगी, इसलिए भी इनमें बिखराव दिख रहा है। और इस बिखराव का देखिए नतीजा क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की मजबूत पार्टी है, लेकिन अगर वो सिर्फ कश्मीर तक सिमटी रह गई, जहां पर पीडीपी भी लड़ रही है, वो भी एक बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, निर्दलीय है, अलगाववादी, कट्टर अलगाववादी वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वहां स्थिति बहुत मजबूत नहीं है।
और यहाँ से अगर जम्मू से कांग्रेस वोट नहीं काट पाती है, उसकी कमजोरी रहती है और बीजेपी उभर कर आती है, तो यहाँ पर फिर बड़ा मुश्किल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना पाए या ये लोग मिलके भी सरकार बना पाए, बड़ा मुश्किल है। और देखिए, ये कॉन्फिडेंस का अभाव इनमें दिख रहा है, इनके इस टकराव का, ये जो आत्मविश्वास की कमी है, इस डर का जो सीधा फायदा वो बीजेपी को होता दिख रहा है। और इसलिए पीएम मोदी ने अपनी रैली में ये बात कही है कि बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी। आपने किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा, ना ही तो महबूबा मुफ्ती कह पा रही है, ना उमर अब्दुल्ला, ना ही कि राहुल गांधी। सभी कह रहे हैं कि हंग असेंबली होगी। और जो महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने तो कहा कि किंग मेकर होगा इस बार, किंग नहीं होगा कोई, किंग मेकर होगा। यानी कि एक पार्टी है, दो पार्टियां ज्यादा सीटें लाएंगी, कोई सपोर्ट देके सरकार बनवाएगा। लेकिन पीएम मोदी ने आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने अपनी रैली में ये कहा कि इस बार जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की ही बनेगी। अब ये जो कॉन्फिडेंस है, एक बड़े नेता का कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस आपके समर्थकों में भी जाता है। समर्थकों को भी ये लगने लगता है कि इतने बड़े नेता कह रहे हैं तो वाकई माहौल होगा। और कोई नेता ऐसे भी ये बातें नहीं कहता है, जब स्थितियां पूरी तरह से खराब हो तो कोई ये बात नहीं कहता है, कहीं ना कहीं संभावना होती है, तभी ऐसी बातें कही जाती हैं, ऐसे बयान दिए जाते हैं। तो जब बीजेपी इतना बड़ा दावा कर रही है तो उसके समर्थकों में भी जोश आता है। और साथ में सिर्फ समर्थक ही नहीं, जो लोग हैं जो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बीच बीच वाले लोग होते हैं, किस तरफ जाए सोच नहीं पाते, तो वो लोग ऐसे में उस पार्टी की तरफ अंत में चले जाते हैं जो लगता है कि हाँ वो मजबूत बन के उभर रही है, तो ठीक है उसको ही सपोर्ट किया जाए। संभव है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ले, किस निर्दलियों के साथ या किसी और के साथ मिलकर सरकार बना ले, ये भी संभव है। लेकिन इन लोगों को गठबंधन का फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को तो होता नहीं दिख रहा है। और इनको भी ये लगता है, इन पार्टियों को भी, इनके नेताओं को भी ये लगने लगा है कि ये गलती की गई थी, ये गठबंधन करने का कोई फायदा नहीं था। और अब इसी गलती को बार बार जो है इस पर पछतावा हो रहा है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और चुनाव में जो हार होगी उस हार का इल्जाम देने के लिए एक बहाना ढूंढा जा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।